तो 15 के अराउंड। 12 से 15 लाख रुपए। हाँ जी, हाँ जी। ये तो मतलब काफ़ी सोचने वाली बात है कि 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर मुझे मीडियम प्लेसमेंट। कितना CGPA बनाया आपका? मेरा 8.9। 8.9। तो कैसे मेंटेन किया आप लोगों ने? काफ़ी अच्छा CGPA मेंटेन रखा है आप लोगों ने। कोडिंग वगैरह सिखाया जाता है? कब से सिखाया जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कब से सिखाए जाते हैं आप लोगों को? लैंग्वेजेस नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कॉलेज ग्राफिकेरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और हमारे साथ ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स हैं। ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में इसलिए बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि डिमांड बहुत सारी आती है कि भैया ग्राफिकेरा डीम्ड में लेना है हमें। हिल और डीम्ड का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे हम आपसे। आप एक बार अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानस है। ओके, क्या पढ़ाई कर रहे हो मानस? तो मैं BTech CSE थर्ड ईयर। थर्ड ईयर है आपका नाम? तुषार कुकरेती। आप कौन से ईयर में हो? थर्ड ईयर BTech CSE। ठीक है। अच्छा खासा टाइम आप लोगों ने गुजार लिया है कैंपस में। इन एंड आउट पता होगा आपको लगभग सारी चीज़ें। ठीक है, देखो हमारा जो रिव्यू करने का तरीका है वो हम डायरेक्टली स्ट्रेट अवे प्लेसमेंट्स पे जंप नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं है। हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं जिसके बेसिस पे हम कॉलेजेस का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है, जो आपके यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। तो जब मैं पूछता हूँ कि फैकल्टीज़ कैसी है तो उसमें दो चीज़ें मैं समझने की कोशिश करता हूँ। पहला तो ये कि जो फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रही हैं यहाँ पे, क्या उनके पास केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है या उनमें से कुछ ऐसी फैकल्टीज़ भी हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट में भी काम किया हुआ है, ताकि वो आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस बता पाएँ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी मतलब 2-3 साल काम किया है। उसके बाद वहाँ का एक्सपीरियंस लेके फिर उन्होंने हायर स्टडीज़ करके फिर उसके बाद हमारे कॉलेज। और कितनी % फैकल्टीज़ होंगी ऐसी? एक रफ आइडिया अभी एग्जैक्ट तो आप क्या ही बता पाओगे? राइट, 30 to 40%। 30-40% ऐसी फैकल्टीज़ होंगी। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी में कोई डिफरेंस आता है क्या? अगर कोई किसी के पास रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है, किसी ने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, और एक ऐसा जिनके पास केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है? जी ऐसा है कि जिन पे टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो वो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। मतलब ठीक है। काफ़ी मतलब ऐसे जैसे अभी कोर्स तो का बहुत सालों से सेम ही चलता आ रहा है, तो अब उनको एक्सपीरियंस हो गया है। बट हाँ, जो नई टीचर्स हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा ऑफ कोर्स बिल्डअप करने में। ठीक है। अच्छा, जो आपने जो बात बोली कि कोर्स तो काफ़ी सालों से सेम ही चला आ रहा है, बट अभी इवोल्यूशन काफ़ी हो गया। AI का आप लोगों ने देख रहे हो कि आप जैसे फर्स्ट ईयर में जब आप लोग रहे होगे तो AI का इतना ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ था। अभी ChatGPT और पता नहीं कितने सारे और AI प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो ये जो डेवलपमेंट्स अभी रिसेंट टाइम्स में हुए हैं, इनको आपके सिलेबस का किसी तरीके से पार्ट बनाया गया है, या जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनसे आपको फैमिलराइज कराने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया है ग्राफिकेरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ने? जी मतलब अभी उसको इफेक्ट करने में तो टाइम लगेगा, बट अभी ऐसे इमीडिएट इफेक्ट नहीं है। वो सब स्किल्स जो है वो हमको मतलब आउट ऑफ कॉलेज ही करना पड़ता है बेसिकली। तो यहाँ पे तो बेसिक करिकुलम चलता है एकेडमिक्स। अच्छा, कोडिंग कल्चर कैसा है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की? अगर मैं बात करूँ मतलब ग्राफिकेरा जो मेन यूनिवर्सिटी कैंपस है उसका कोडिंग कल्चर कैसा है? कोडिंग कल्चर मतलब कि अगर आप उन कल्चर कम्युनिटी में जुड़ते हो, अपनी एक कम्युनिटी बना रखी है, तब जाकर तब तो अच्छा है। ठीक है। लेकिन अगर आप उससे बाहर हो तब वो डिपेंड करता है आपसे। आप क्या बोलोगे कोडिंग कल्चर की? कोडिंग कल्चर बेसिकली हाँ, मतलब अगर आपका ग्रुप है, ग्रुप में आप डिस्कस करके कर रहे हो ऑल, और बाकी हाँ मतलब ये नहीं है कि अकेले कर रहे हो, बाकी वो आपके ऊपर है। मतलब ऐसा तो नहीं है, सपोर्ट पूरा रहता है, आप कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी हाँ वो टोटल। हिल में और डीम्ड में बहुत बच्चों का सवाल आता है कि बेसिक डिफरेंस क्या है हिल में और डीम्ड में? वैसे इसका मेरे को भी कोई आइडिया वैसा है नहीं, बट हिल बेसिकली स्टेट उसके अंदर आती है बेसिकली। अच्छा। कि उत्तराखंड के डोमिसाइल के अंदर। बाकी जो डीम्ड है वो बेसिकली एज इन यूनिवर्सिटी। फैकल्टीज वगैरह हैं उनमें कोई डिफरेंस आता है? जैसे स्टूडेंट अगर हिल में पढ़ रहा है और डीम्ड में पढ़ रहा है तो डिफरेंस आता है फैकल्टीज में? वैसे तो मेजर फैकल्टी है वो डिफरेंट है, पर कुछ फैकल्टी कॉमन है, जैसे जो हायर सेमेस्टर टीचर्स। और प्लेसमेंट्स में भी डिफरेंस आता है? अभी मेरा एक बच्चा था ऑफ कैमरा, उसने बताया कि प्लेसमेंट्स में भी डीम्ड में प्लेसमेंट जो कंपनीज आती हैं वो प्रेफर करती हैं कि डीम्ड वाले बच्चे को मौका देती हैं। अभी TCS शायद आई हुई थी तो वो बता रहा था कि TCS में भी नहीं बैठने दिया गया हिल वालों को। तो ऐसा कुछ है कि प्लेसमेंट में भी वेरिएशन आता है हिल और डीम्ड में? हाँ मतलब थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ डीम्ड में थोड़ी ज़्यादा होंगी, बट ऐसा नहीं है, हिल में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और वो टोटली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स। हाँ कि आप कैसा मतलब एडमिशन का क्राइटेरिया जो है वो डीम्ड में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर उस तरीके से हम लोगों ने बाइफर्केशन किया हुआ है तो ऐसा कुछ है क्या?
हाँ फी जी। स्ट्रक्चर में काफ़ी फी फी डिफरेंस स्ट्रक्चर में बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, और एडमिशन में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है अगर किसी को डीम में लेना है तो? डीम्ड में आई सपोज CS के लिए? CS के लिए जैसे हमारे टाइम पे जब हमने एडमिशन लिया था तो तब स्कूल बेसिस पे होता था, 12th की परसेंटेज ठीक है। पे, तो उसमें आई थिंक 80% एंड अबव। ओके, और अभी के फिलहाल तो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तो वो 12th के बेस पे नहीं अच्छा होता। अभी एंट्रेंस ले रहे हैं ये लोग? हाँ जी, अभी एंट्रेंस होता है CUET CUET जो हाँ जी, हाँ जी, उसके बेस पे अभी क्या स्ट्रेंथ होगी आपकी, मतलब पूरे बैच की? पूरे बैच CS की? की 1000 1000 के करीब करीब। 1000 यहाँ है और 1400 वहाँ है। 1400 हो जाए। अच्छा, मतलब कंबाइंड बता रहे हो आप या थर्ड ईयर में बता रहे हो आप? थर्ड ईयर थर्ड ईयर की बात कर रहे हो आप, ओके। और यही होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ऑलमोस्ट या थोड़ा ज़्यादा ही होगा? इंक्रीज हुआ है, Increase हुआ है। काफ़ी इंक्रीज। नाम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे NIRF रैंकिंग में आ रहा है, NAC में आ रहा है, तो नाम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे, तो आपको लगता है कि अगर क्राउड ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पे क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है? ऑफ कोर्स क्वालिटी पे मतलब हाँ इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। अब इतनी भरी भरी क्लास होंगी, सबको आगे बैठने का मौका नहीं मिलेगा। आप एक क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं एक साथ? 80 बच्चे एक साथ 80 बैठते हैं। अच्छा, और जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका है उसमें कितना प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है और कितना पोर्शन आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है? क्योंकि CSE में अगर आप प्रैक्टिकल ड्रिवन होकर नहीं पढ़ाओगे तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, राइट? समझ रहे हो आप? तो कितने लैब्स मिल जाते हैं आपको पर वीक में? अभी हमारे उसमें लैब्स टोटल 4 लैब्स हो जाती एक हैं हफ्ते में? एक हफ्ते में। और क्या ड्यूरेशन होता है एक लैब का? एक लैब का 2 घंटे। 2 घंटे का। 4 लैब मिल जाता है आपको, तो सफिशिएंट है 4 लैब? मोर देन सफिशिएंट ही है। कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो आप लोग कि अगर जॉब मार्केट में जाते हो, अभी IT इंडस्ट्री थोड़ा स्लो डाउन चल रही है, तो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? कोडिंग वगैरह सिखाया जाता है? कब से सिखाया जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कब से सिखाए जाते हैं आप लोगों को? लैंग्वेजेस तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट। कौन कौन से लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं? C, फिर उसके बाद ठीक है। C++, देन जावा, अभी जावास्क्रिप्ट तो चल रही है। फिर सेकंड सेम में पाइथन भी हाँ पाइथन सेकंड सेम में पाइथन सिखाएगा। मशीन लर्निंग जो है उसके लिए पाइथन सिखाई थी। अच्छा, बस अभी SQL, PHP यही सब है। और अप्रोच क्या है? मतलब केवल इसको थियरी वाइज ही पढ़ा दिया जाता है या उसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कैसे है वो बताते हैं लोग यहाँ पे? हाँ वही थ्योरी क्लासेस में थ्योरी होती है, बाकी प्रैक्टिकल्स में वो लैब्स में जाओ तो वहाँ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो आप लोग मैं चूंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप कॉन्फिडेंट फील करो कि आपके अंदर वो स्किल्स आ रही हैं जिसके बेसिस पे आपको जॉब मार्केट में नौकरी मिलेगी, तो कॉन्फिडेंट आ रहा है आप लोगों को? कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को? अभी तो जैसे आपने बोला मार्केट डाउन चल रहा है तो उस हिसाब से उतना तो नहीं है, बाकी अभी स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं तो हाँ, वही मार्केट अप्स एंड डाउन्स तो चलती रहेंगी, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। बट अगर आप स्किल्स आपके अंदर हैं तो ठीक है, आप मार्केट अप्स एंड डाउन्स रहें बट आप नौकरी एम्प्लॉयबल तो रहोगे एटलीस्ट आप, क्योंकि आज दिक्कत ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी का बड़ा कंसर्न है, राइट? तो अगर आप लोग कॉन्फिडेंट फील करोगे देन आप प्लेसमेंट निकाल लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी मैं देख रहा था बहुत बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए हैं, 40 लाख 45 लाख 50 लाख 55 लाख रुपए। मैं जब दिल्ली से आ रहा हूँ तब से मैं देखे जा रहा हूँ ग्राफिक एरा हर तरफ। तो जो ये प्लेसमेंट वाला डेटा है वो एवरेज प्लेसमेंट क्या होगा आप लोगों के यहाँ, या मीडियन प्लेसमेंट क्या होगा? एवरेज प्लेसमेंट्स मतलब उतना तो मतलब जैसे दिखाते हैं कि काफ़ियों की लगी है, बट से उस रेशियो देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस है जिनकी नहीं लगी है और जिनकी लगी है। मतलब आप ये कह रहे हो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है अनप्लेस्ड हैं? अच्छा, ठीक है। और जो जिन लोगों का प्लेसमेंट हुआ भी होगा, अगर उनका एवरेज निकाल लिया जाए या मीडियन प्लेसमेंट निकाला जाए तो मीडियन क्या निकल के आएगा या एवरेज क्या निकल के आएगा? 5 लाख 4-5 लाख। तो मतलब इस पे काम करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट आपका कितना जाता है? इन्वेस्टमेंट तो कम से कम 10-12 लाख, मिनिमम 12 लाख मतलब ये तो कॉलेज फीस ही है, बाकी आप एक्स्ट्रा और खर्चे ऐड कर लो तो 15 के अराउंड 12 से 15 लाख रुपए। हाँ जी, हाँ। ये तो मतलब काफ़ी सोचने वाली बात है कि 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर मुझे मीडियम प्लेसमेंट 5 लाख रुपए मिल रहा है और वो भी 4 से 5 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, राइट? हाँ जी। ठीक है। कैंपस लाइफ कैसी है आप लोगों की? कैंपस लाइफ, हाँ जी, फेस्ट वगैरह होते हैं जैसे, मतलब अटेंडेंस का क्या सीन है यहाँ पे? अटेंडेंस हाँ मतलब वही है, मतलब यहाँ पे वैसे अटेंडेंस का रहता है 75% मिनिमम चाहिए क्राइटेरिया। हाँ मतलब वही है, अब इंडिविजुअल टीचर्स पे भी डिपेंड करता है कि मतलब कोई टीचर कैसा है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो वो 75 पे ही करेगा, बाकी कोई थोड़े अच्छे मतलब लीनियंट टीचर्स हैं तो वो आपके 50-60 भी होगी तो भी इंक्रीज़ कर देंगे ऐसा। ठीक है। इंटर्नशिप का कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है कैंपस ने? अभी 3rd ईयर में आ गए हो आप लोग, तो अभी कोई इंटर्नशिप की आप लोगों ने?
अभी अप्लाई किया था काफ़ी इंटर्नशिप्स में, तो वहाँ पे अभी ऐसे हुआ तो नहीं है, मतलब सिलेक्शन खुद से अप्लाई किया या कैंपस से आया अपॉर्चुनिटी? अभी कैंपस से तो नहीं आए, खुद ही अप्लाई किया। बाकी कैंपस रेगुलर अपडेट्स देता रहता है कि कौन सी निकली है, कौन सी आई। अभी तक आप दोनों में से किसी ने इंटर्नशिप नहीं किया? थर्ड ईयर कंप्लीट होने वाला है आप लोगों का, राइट? अभी तक तो कर लेना चाहिए था एटलीस्ट कुछ इंटर्नशिप। तो आपको बहुत सारे अब कैंपसेस हैं जो फर्स्ट ईयर से, इनफैक्ट बहुत सारे स्टार्टर्स हैं जो फर्स्ट ईयर से ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ, हैंड्स ऑन अप्रोच के साथ अब स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप एक्चुअल में फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप इंटर्नशिप करना स्टार्ट करो। ठीक है, इसके अलावा और कुछ ऐड करना चाहोगे आप लोग? अगर एक स्टूडेंट कंसिडर कर रहा है ग्राफिक एरा डीम टू बी यूनिवर्सिटी को एडमिशन के लिए और कंपेयर कर रहा है यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन है, हालांकि सबका हाल कमोबेश सभी का सेम ही मुझे दिख रहा है। चाहे जिस भी कॉलेज में मैं जा रहा हूँ, मीडियम प्लेसमेंट यही है, 4 से 5 के बीच में ही, 3.5 से लेकर 4 के बीच में ही रह रहा है। तो सही एक्सपेक्टेशन क्या होगी अगर कोई डीम टू बी यूनिवर्सिटी में आ रहा है? तो मतलब ऐसा क्या बताओगे आप स्टूडेंट को कि अगर वो आ रहा है तो ऐसा ना हो कि यहाँ कैंपस पहुँचे कुछ अलग एक्सपेक्टेशन के साथ और यहाँ आके उसको लगे कि यार शॉक्ड रह जाए कि यार सोचा कुछ और था, मिला कुछ और। मतलब वही है कि जैसे फिल्म्स वगैरह में दिखाते हैं कॉलेज लाइफ का, तो वैसा तो बिल्कुल नहीं है। एक तरीके से मतलब जैसे मैं और बच्चों से भी सुनता हूँ, जो हिल का कल्चर है वो काफ़ी स्कूल टाइप कल्चर है। जैसे में क्या क्या? मतलब ड्रेस नहीं पहनी ढंग से तो आपको घुसने नहीं देंगे और आप कॉलेज। लोगों वही आज वही हुआ ना कि अच्छा। ड्रेस पहन के नहीं आए तो वही गेट पे रोक दिया। तो हिल और डीम में दोनों ही है ऐसा? हाँ, मतलब हिल में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, अच्छा। डीम्ड में फिर भी कभी कभी थोड़ा लीनियंसी है यहाँ पे। हो जाता है, बट आज तो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया था। अच्छा। घुसने ही नहीं जाता बच्चों अच्छा। को। तो फिर बच्चों को कोई चेंज करके आए, किसी को खरीदनी पड़ गई। हाँ। हाँ। तो स्ट्रिक्टनेस को ध्यान में रख के आना होगा। हाँ, मतलब एड्रेस कोई वो नहीं है कि आप जा रहे हो, आ रहे हो, कभी भी वो कर रहे हो। ड्रेस में तो रहना ही पड़ेगा एक तरीके से। अच्छा, आप कुछ फीडबैक दोगे जो नया आ रहा है, प्लान कर रहा है ज्वाइन करने का? कितना सीजीपीए बनाया आपका अभी तक? मेरा 8.4 था। अच्छा मेंटेन किया आपने? आपका? मेरा 8.9। 8.9। तो कैसे मेंटेन किया आप लोगों ने? काफ़ी अच्छा सीजीपीए मेंटेन रखा है आप लोगों ने अभी तक। जी, मतलब ऐसा तो वो नहीं है कि बेसिकली हम वही है कि 2-3 जो टॉपिक्स पे फोकस करते हैं टीचर्स, उनको पढ़ लीजिए आप। बाकी मतलब 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं बेसिकली सब। तो उसी के बेस पे सारा हो जाता है। और अभी जो कंपनीज आ रही हैं वो आईटी सेक्टर की कंपनीज आ रही है मेजॉरिटी में, या वही बाकी कॉलेजेस में जैसा चल रहा है कि मैक्सिमम सेल्स की कंपनीज आ रही हैं? यहाँ क्या सीन है? मतलब आईटी, सेल्स, फिनटेक सब मिला के वही है। मेजॉरिटी क्या आ रहे हैं रोल्स? बैंकिंग से रिलेटेड आ रहे हैं। बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न्स, SDEs जो होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स, वही सब आ रहे हैं। क्लब्स वगैरह हैं आप लोगों के यहाँ पे, सेल्स वगैरह, हाँ जी, स्टूडेंट क्लब्स वगैरह? क्लब्स मतलब एक्टिव हैं वो क्लब से, केवल नाम के लिए पेपर पर ही हैं? मतलब कुछ एक्टिव होंगे। अच्छा। हाँ, मतलब आप हो किसी क्लब का पार्ट? नहीं जी, मैं नहीं। आप नहीं हो? केवल पढ़ाई में 8.9 सीजीपीए मेंटेन करके पूरा फोकस? स्पोर्ट्स उसमें होंगे। स्पोर्ट्स की कैसी फैसिलिटीज़ हैं ये बताओ? स्पोर्ट्स की ठीक है, मतलब कौन कौन से स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी? स्पोर्ट्स यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। एनकरेज करता है कॉलेज? नहीं, कभी कभी कुछ खास नहीं है। वो कभी कभी इवेंट हो जाते हैं। मतलब जैसे किसी में टैलेंट है तो क्या उसको पुश किया जाता है कि वो स्टेट लेवल पे खेल पाए, नेशनल लेवल पे जा पाए, ऐसा कुछ है? मैंने तो देखा नहीं है, बाकी तो नहीं देखा है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हाँ, मतलब फुटबॉल में तो इंटर वही होते हैं, इंटर डिपार्टमेंट्स होते हैं, बाकी इंटर कॉलेजेस होते हैं। फैकल्टीज़ कितनी सपोर्टिव हैं? फैकल्टीज़ हाँ ठीक है, मतलब ऐसे कुछ वो नहीं है कि तो आप जाओगे उनके पास तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्ड तो करेंगे ही, लेकिन इतना ग्रेट इंटरेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, आई होप मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप रीच आउट कर सकते हो। सी बहुत सिंपल सी बात ये, किसी भी यूनिवर्सिटी का या किसी भी कॉलेज का केवल ब्रोशर देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है। हर वीडियो में ये डिस्क्लेमर दिया जाता है, ना ही किसी स्टूडेंट की केवल बातों को सुनकर, क्योंकि कैमरे पे बात करते टाइम बहुत सारे लिमिटेशंस होती हैं वीडियो रिव्यूज़ की। बट जो सही तरीका है वो ये है कि आप हर कैंपस से डेटा मांगिए एंड डेटा के बेसिस पर आप डिसीजन लीजिए। फैकल्टीज़ का डिटेल्स मांगिए आप, प्लेसमेंट्स की कंप्लीट डिटेल्स मांगिए आप। जब आप मांगना स्टार्ट करोगे तो ही ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। हमने कोशिश की कि हिल और डीम के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आप समझ पाओ, और ओवरऑल प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है ये भी इन लोगों ने बता दिया। तो बने रहिए आप, और भी कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप रीच आउट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की।